आत्मबंधन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे होंगे। डेफिनेटली अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना, अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में लाना बेहद ज़रूरी है हम सबको। तो ध्यान साधना बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें। ध्यान साधना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आने वाला वक्त तो सबको समझाने ही वाला है, तो अपने आप से काम करना है। पहले तो ये बताइए, मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कहती हूँ मैं बिल्कुल मस्त बिंदास तंदुरुस्त। आप कैसे हैं? मस्त बिंदास तंदुरुस्त तो कह डालिए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। माय डियर फ्रेंड्स, कह सकते हैं हम सब अपने आप को। ओके, यस, ये 3 वर्ड जब अपने आप को आप कहने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बोलेंगे वाओ क्या स्थिति है, क्या अच्छा फील हो रहा है, मैं तो मस्त हूँ, कुछ भी हो रहा है मैं मस्त हूँ, बिंदास हूँ एंड तंदुरुस्त हूँ। यस, सबसे पहले तंदुरुस्ती इस बॉडी को लानी है, मस्त रहना है, जिंदगी पल्ले पल्ले हो जाएगी। यस, तो हम कहाँ थे? कल की भविष्य मलिका पुराण में हम चल रहे थे, आगे चल रहे हैं हम 8वें अध्याय पे कि कल की भगवान कहाँ जन्म होंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान महाविष्णु के 24 अवतारों में से मुख्य अवतार कल्कि अवतार है, जो संपूर्ण 64 कलाओं में संभल नगर पर अवतरित होंगे। संभल नगर एक ग्राम है, वहां पर उनकी बोला गया है कि वहां पर वो अवतार होंगे। भगवान कल्कि के अवतार के बारे में विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत, देवी भागवत, गरुड़ पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, श्रीपद, श्री वल्लभ चरित्रामृत आदि ग्रंथों और पंच सखा कृत भविष्य मलिका सब शास्त्र में स्पष्ट रूप से इस चीज का वर्णन है। तो विष्णु पुराण के कहते हैं चतुर्थ अंश के अध्याय 24 में रचना है। अनंत ब्रह्मांड में परिव्यापक भगवान महाविष्णु संबल ग्राम के प्रधान ब्राह्मण के घर में, जहां निरंतर भगवान विष्णु जी का यश गान हो रहा है, उसी पवित्र स्थान पर अष्ट गुण संपन्न कल्कि भगवान जन्म होंगे। श्री भागवत महापुराण में कल्कि अवतार के बारे में क्या रचना है? श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय में भगवान वेद व्यास ने ये रचना की है कि संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में, जहां भगवान महाविष्णु जी का निरंतर यश गान हो रहा है, उसी घर में भगवान कल्कि जन्म लाभ करेंगे। तो महापुरुष जगन्नाथ दास जी द्वारा रचित उड़िया भागवत में ये लिखा हुआ है। उड़िया भागवत में ये भगवान कल्कि के अवतार के बारे में रचना है। भगवान कल्कि भगवान महाविष्णु के यश गान करने वाले में अवतरित होंगे। भगवान कल्कि की माता का नाम जसोवती होगा। उसी ब्राह्मण घर में भगवान कल्कि जन्म लेकर धर्म संस्थापना करेंगे। फिर गरुड़ पुराण में भगवान कल्कि के अवतार के बारे में भी वर्णन है। भगवान महाविष्णु कल्कि संबल ग्राम पर जन्म होने के बाद अश्व के ऊपर आरूढ़ होकर खल और असुर लोगों का विनाश करके धर्म संस्थापना करेंगे। देवी भागवत में कल्कि अवतार के बारे में लिखा है कि जिस समय कलयुग का युग संध्या समय उपनीत होगा, उसी समय शासक दस्यु की तरह प्रजा को लुंठन करेंगे। उसी समय भगवान विष्णु के यश गान करने वाले भक्त के घर पर भगवान कल्कि अवतरित होंगे। इसमें जो रचना है, श्लोक में जो बताया गया है, उनका अनुभव आज पूरे विश्व की मानव सभ्यता कर रही है। श्रीमद् भगवत महापुराण में श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, जिस समय धर्म का क्षय होता है, अधर्म का बढ़ावा होता है और धर्म संकुचित हो जाता है, पाप धर्म के ऊपर अपनी काया विस्तार करता है, उसी समय भगवान अवतरित होकर भक्तों का और संसार का उद्धार करते हैं। फिर भगवान कल्कि के अवतार के विषय में भविष्य पुराण के पेज पर नंबर 380 में लिखा है, भगवान कल्कि के पिता कश्यप वैकुंठ से आकर जन्म लेंगे और वे लोक कल्याण कार्य के लिए संभल ग्राम में जन्म लेंगे।
कश्यप ऋषि को कलियुगी असुर प्रताड़ित करके काल के कारागार में डालेंगे। कश्यप ऋषि को काल के कारागार में डालने के बाद भगवान कल्कि का जन्म होगा। कश्यप ऋषि कृष्ण लीला ग्रंथ पर प्रचार करेंगे। महाभारत के वन पर्व पर भगवान कल्कि का जन्म संभल पर होगा, यानी संभल ग्राम, संभल नगर कह सकते हैं आप। इसके बारे में भगवान वेद व्यास जी ने रचना की है। पहले श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास जी ने भगवान कल्कि संभल ग्राम पर जन्म होंगे उसकी रचना की थी। और द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत पुराण की रचना की थी, उस महाभारत पुराण के वन पर्व पर भगवान वेद व्यास जी ने दो मुख्य शब्दों का प्रयोग किया था, एक संभूत संभल और दूसरा ब्राह्मणावस्थे शुभे। इसके आधार पर जो श्लोक भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है वो इस पर प्रकाश डालते हैं। वो उनका श्लोक ये है, कल्कि विष्णु यशा नाम द्विज काल प्रचोदितः उत्पत सप्ते महाव्या महाबुद्ध धी पराक्रमः संभूत संभले ग्राम ब्राह्मण में बस्थे शुभे। यानी इसका अर्थ ये है, भगवान कल्कि भगवान विष्णु का यशगान करने वाले ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि महाबुद्धि युक्त तथा पराक्रमी होंगे। कल्कि भगवान शंभूत संभल में जन्म होंगे। इसका अर्थ संस्थापन में किया गया, जहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान के लिए ब्राह्मणों का ग्राम प्रतिष्ठित किया गया था। पंच सखाओं में अत्यंत महापुरुष बलराम दास ने संभूत संभल के विषय में भविष्य मलिका में ये लिखा है। यहाँ पंच सखा कृत भविष्य मलिका में भगवान व्यास देव के महाभारत के वन पर्व का प्रमाण मिल रहा है। यानी 10 अश्वमेध घाट में 10,000 ब्राह्मण बैतरणी नदी के किनारे प्रतिष्ठित किए गए थे। राजा जजाति केसरी के शासन काल में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से 10,000 ब्राह्मणों को लाकर बैतरणी नदी के किनारे बिरजा क्षेत्र पर उनका गांव स्थापित किया। उन्हीं 10,000 ब्राह्मणों में मध्य बैतरणी नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसको पंच सखाओं ने अत्यंतम महापुरुष बलराम दास ने कली भागवत में प्रमाणित किया है। 10,000 ब्राह्मणों को अश्वमेध यज्ञ से मुक्ति मिल गई और अभी सभी ब्राह्मणों को पाताल कुंड में स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ महापुरुष बलराम दास जी कली आगत भविष्यांत ग्रंथ में इस गुप्त तत्व के प्रमाण को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, जहाँ दशासनी और अश्वमेध घाट है, उसी स्थान पर भगवान के 10 अवतार में मुख्य अवतार प्रभु ब्रह्म नारायण अधिष्ठित हैं। उसी स्थान पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम गुप्त में हुआ है। वह स्थान ब्रह्मदेव के तप स्थान के नाम से परिचित है, जिसको महापुरुष बलराम दास ने प्रमाणित किया है। इस समय हमको विचार करना पड़ेगा कि भगवान वेद व्यास ने महाभारत के वन पर्व पर 2 शब्द लिखे थे, संभूत संभल। उसके बारे में ब्राह्मणावस्थे शुभे ये लिखा था उन्होंने 2 शब्द। इन दोनों शब्दों के अर्थ से यही प्रमाण मिलता है। पहला संभल जो मुरादाबाद में है, उसको छोड़कर एक नया संभल बनेगा। उसी नए संभल का नाम रहेगा संभूत संभल, और वहीं पर 10,000 ब्राह्मणों का एक गांव स्थापित किया जाएगा। और फिर एक विचारधारा के अनुसार जिस समय ब्रह्मदेव ने विरजा क्षेत्र पर धरती का आरंभ और प्रथम यज्ञ किया था, उसी समय ब्रह्मदेव ने ब्रह्मलोक से ब्राह्मण देवता और ऋषि मुनियों को लेकर यज्ञ अनुष्ठान किया था। यज्ञ से अजोनी संभूता योग माता विरजा देवी और शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई थी। इसके बारे में विरजा महात्म्य में ग्रंथ में रचना है। इसके बारे में माता विरजा देवी ब्रह्मांड के सभी देवताओं की माता है, देवी देवताओं की माता है। वह स्वयं योग माया है। तो इसमें लिखा है वी का अर्थ, जैसे विरजासा महादेवी विजय स्तत्र भैरव। वी का अर्थ है ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड का राजा है वही विरजा देवी है। माता विरजा देवी अपने मस्तक से के जटा देश में 5 देवताओं को धारण किए हुए है। गणपति, बलभद्र, शेषनाग
यानी फणी सम्राट शिव, पार्वती और चंद्रदेव। वही विद्या देवी जो अब पवित्र स्नान घाट है, जिसे योग माया घाट कहते हैं, जिस घाट से लगा हुआ हरिहर क्षेत्र भी है। वहीं पर माता कनक दुर्गा का स्थान भी है। उसी क्षेत्र में भगवान कल की योग माया घाट के पास शिशु रूप में जन्म लेंगे होंगे। और उन्होंने कहा है, आधारित विरजा क्षेत्र पर ब्रह्मदेव से जजाति केशरी, जजाति नाम है, जजाति केशरी तक भी अनेक पवित्र शक्तियों द्वारा यज्ञ अनुष्ठान किया गया था। इसी कारण इस क्षेत्र को यज्ञ क्षेत्र पर यज्ञ पूर्व वर्तमान जाजपुर नाम से नामित किया गया है। जब ब्रह्मदेव ने इस स्थान पर यज्ञ किया, यज्ञ अनुष्ठान के संपन्न होने के बाद ब्रह्मदेव ने सप्तद्वीप मही, नदी, नद, समुद्र, पहाड़, ये सारी पृथ्वी क्या यज्ञ के दान के रूप में कश्यप ऋषि को प्रदान की थी। इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, गुप्त संबल 9 अध्याय है नंबर 9। उसमें भविष्य मल्लिका का पंचसखा ने भविष्य मल्लिका में कल के अवतार के जन्म स्थान का निरूपण यहाँ पर बताया गया है। आज बोलते भारत में सभी भक्तों के मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान कल्कि का अवतार कब होगा या हो चुका है, तथा कल्कि अवतार किस देश में, किस राज्य में, किस गांव में होगा। भारत के सभी साधु संतों के बारे में भिन्न भिन्न मत है। तो सारे साधु संत डिफरेंट चीज़ों को बोल रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर बोल रहे हैं। इस समय कलयुग का अंत कहते हैं हो चुका है। ठीक है, कलयुग अंत हो चुका है, आगे बढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो सोचो आप हम सब कितने भाग्यशाली हैं। कलयुग का अंत भी हम देख रहे हैं और सत्युग की शुरुआत भी हम देखेंगे। ये तो भगवान कल्कि के आगमन का समय दिखाई देता है। जिस समय युग अंत होता है उस समय भगवान धरा अवतरण करते हैं। उस समय अनेक शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत, कल की अवतार, धर्म संस्थापना, भक्तों का उद्धार, पापियों के संहार का समय चल रहा है। इसके लिए मानव सभ्यता को अभी जानकारी नहीं है, किसी को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है गाइस। भविष्य मल्लिका शास्त्र की विचारधारा के अनुसार मैं 2032 में सत्ययुग के आगमन के लिए शास्त्रीय प्रमाण में मेरी विचारधारा दिखाई देती है। तो 2032 तक बोला है इन्होंने। ये बड़ा गुरुत्वपूर्ण समय है। सभी भक्तों से निवेदन पर भविष्य मल्लिका और शास्त्रों के कल की भगवान जहां जन्म लाभ करेंगे, 21 समय जन्म लाभ करेंगे। भविष्य मल्लिका में भगवान कल्कि के जन्म के बारे में जो लिखा है, अनेक प्रमाण इस पुस्तक में आपको प्रदान कर रहे हैं हम। उन्होंने ये बताया भविष्य मल्लिका में संभल का क्या प्रमाण है, इसके बारे में चर्चा की गई है माय डियर फ्रेंड्स। तो उन्होंने बताया है, शास्त्रों के मतानुसार संभल का अर्थ शंभु का आलय, अर्थात शंकर भगवान के क्षेत्र पर जो क्षेत्र विराजमान है उसी को संभल कहते हैं। भक्तों की विचारधारा के अनुसार संभल का अर्थ संपत्ति, प्रॉपर्टी। सभी भक्तों की सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान महाविष्णु, और वहीं भगवान भक्तों की पवित्र संपत्ति संबल ग्राम पर अवतरित होकर भक्तों का उद्धार करेंगे। शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि भगवान कल्कि का जन्म संबल नगर पर होगा, पर शास्त्रों के अनुसार संबल का अर्थ जहां भगवान शंकर का निवास है उसी स्थान को संबल अर्थात शंभु का आलय कहा जाता है। इसके बारे में शास्त्र में लिखा है, एक दिन भगवान शंकर के सेवक नंदी महाराज ने कार्तिकेय भगवान को पूछा, दुनिया में सबसे पवित्र क्षेत्र कहाँ है? तब भगवान कार्तिकेय जी ने बताया, संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं, वहीं पर शास्त्री देवी के रूप में माता पार्वती निवास करती हैं। उसी क्षेत्र के रक्षक स्वयं भगवान जनार्दन हैं। वही क्षेत्र ब्रह्मांड में सबसे पवित्र क्षेत्र है। भारत को देवभूमि कहते हैं, पर इस देवभूमि में संभल कहाँ पर स्थित है जहाँ भगवान महाविष्णु का कल्कि अवतार होगा? इस पुस्तक में हम पहले ही प्रमाण रख चुके हैं। संस्कृत पुराण, श्रीमद् भागवत, श्री
महाभारत, देवी भागवत, गरुड़ पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण के संभल के बारे में जो रचना है, उस रचना के आधारित तत्व के अनुसार भगवान कल्कि संभूत संभल में जन्म लेंगे। संभूत संभल के तत्व को भगवान विष्णु के नित्य पंच सखा, जिसकी बात मैं शुरू से करती आ रही हूँ, ने भविष्य मलिका पुराण में स्पष्ट रूप से और पूर्ण प्रमाण के साथ ये प्रस्तुत किया है। दुनिया के सभी शास्त्र जिनमें कल्कि अवतार का वर्णन है, उनमें से किसी भी शास्त्र के कल्कि भगवान के अवतार का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसलिए पंचसखा कृत भविष्य मलिका शास्त्र में संपूर्ण कल्कि का अवतार का जन्म, कल्कि अवतार की लीला, भक्त और भगवान को कैसे मिलन होगा, कैसे कैसे पंचभूत के माध्यम से खंड प्रलय होगा, तृतीय विश्व युद्ध कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध को कराने वाला कौन सा देश है, तृतीय विश्व युद्ध के भारत के समर्थन में कौन कौन से देश होंगे, कौन कौन से देश भारत का विरोध करेंगे, तृतीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की यहाँ पर बात की गई है। युद्ध का अंजाम क्या होगा, उस समय भारत की स्थिति क्या होगी, भगवान का कौन सा नाम मंत्र भजन करके भक्त लोग आने वाली आपदाओं से सुरक्षित अपने आप को रख सकते हैं, सारा विश्व कैसे पूर्ण सनातनी बनेगा, सत्ययुग कैसे प्रतिष्ठित होगा, अनुमानिक कितने भक्त धरती पर बचेंगे, गणतंत्र का कैसे विलोप, राजतंत्र को कैसे उत्थान होगा, सारे विश्व में कैसे सत्ययुग की प्रतिष्ठा होगी, इसके बारे में मालिका शास्त्र के स्पष्ट प्रमाण हैं, जो मैं आपको सुना रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी भी अपने आप को बढ़ा लीजिए आगे, बढ़ा लीजिए आगे। फालतू की गॉसिप छोड़ दीजिए गाइस, इधर उधर की बातें, इंटरफेरेंस, किसी में दखलंदाजी करना, कंप्लेंट्स करना, जजमेंट करना छोड़ना पड़ेगा। ओके, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अष्टादश पुराण के अनुसार जो संभल है, भविष्य मलिका में उस संभल के बारे में क्या वर्णन है। उड़ीसा की पवित्र धरती पर बैकुंठ के नित्य पंच सखाओं ने धरा अवतरण किए थे। जब उड़ीसा की पवित्र धरती पर वैकुंठ के नित्य जो पंच सखा, जिन्होंने ये भविष्य मलिका की वो पुस्तकें बनाई थी, उड़िया में लिखी गई थी, तो उन पंच सखाओं के नाम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष जगन्नाथ दास एंड महापुरुष शिशु अनंत दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष बलराम दास है। तो पंच सखाओं ने यह शास्त्र में लिखा है, भारत जे भगवान कर जन्म स्थान। इस दोहे में पंच सखाओं ने ये लिखा है, भारत भगवान कल्कि का जन्म स्थान है, तो भारत में ही कल्कि भगवान का अवतार होगा। तो उन्होंने आगे लिखा है, भारत में जितने राज्य हैं उनमें उड़ीसा ही भगवान का जन्म स्थान है। फिर महापुरुष प्रमाण करते हैं, जब धरती पर पंचभूत का प्रलय होगा, जो धरती पर नए सतयुग की शुरुआत होगी। पंच सखाओं में अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास ने संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा। उन्होंने ये बताया है, इस बारे में बड़ी भक्ति से सदर क्षमा चकड़ा मणाड़ ग्रंथ में भी रचना की है। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे आगे आएंगे, लेकिन मेरे पास जो है मैं उसी की आपसे चर्चा कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ महापुरुष अच्युतानंद दास कहते हैं, भगवान कल्कि बैकुंठ से योग निद्रा को छोड़कर अग्निहोज द्विज शर्मा अर्थात ब्राह्मण के घर में प्रभु जन्म होकर पांच सखाओं को साथ लेकर कार्य करेंगे। ये पांच सखा भी साथ में ही होंगे जिन्होंने ये बुक लिखी थी 600 साल पहले। महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष शिशु अनंत दास, महापुरुष जसवंत दास, महापुरुष बलराम दास। यहाँ हम भारत में जितने भी संभल क्षेत्र है उन सबको सम्मान करते हैं। वो खास तौर पर मुरादाबाद में जो सबसे बड़ा पवित्र संभल है, उस अति पवित्र संभल क्षेत्र को हम बड़ी भक्ति के साथ स्वागत और सम्मान करते हैं। उसी संभल में आने वाले समय में भगवान कल्कि की लीला होगी और लाखों भक्तों का उद्धार होगा। भारत में कई जगहों पर जो संभल मौजूद है
हिमालय में जो संभाल मौजूद है, उड़ीसा में जो संबलपुर है, उन सभी को संबल का अति भक्ति भाव और पवित्रता के साथ आदर सम्मान करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिस संबल में कल्कि भगवान जन्म होंगे वह संबल उड़ीसा में प्रमाणित किया गया है। अब प्रश्न ये है, उड़ीसा में वो संबल है कहाँ जहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार होगा? इस विषय में पंचसखाओं में मालिका क्षेत्र शास्त्र में बहुत सारे स्पष्ट प्राण किए उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ बोला गया है, महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखा है, बैतरणी नदी पतित पावनी गंगा के रूप में उड़ीसा के जाज नगर में बह रही है। उसका प्रमाण रखे हैं कि बैतरणी नदी के किनारे 99 यानी 99,99,999 लिंग पूजित है। उसी बिरजा क्षेत्र में भगवान कल्कि नाभि गया तीर्थ पर जन्म होंगे। देखिए 99,999 यानी 999 लिंग पूजित है, वहां पर होंगे जन्म। भगवान कलिका की महिमा मुनि ऋषि और भक्त जो मनुष्य रूप में जन्म लिए हुए उन्हीं के बीच में प्रकाश होगी। फिर महापुरुष अच्युतानंद दास ने भगवान कल्कि गंगा नदी के किनारे सत्यु की गंगा वृद्ध गंगा बैतरणी संबल नगर पर जन्म होंगे इसका प्रमाण रखते हैं। महाभारत अच्युतानंद दास जुगांतकारी गीता नामक ग्रंथ में भी लिखा है उन्होंने कि भगवान कल्कि बैकुंठ को त्याग कर संबल नगर पर वृद्ध गंगा बैतरणी के किनारे जन्म लेंगे। कल्कि भगवान की माता का नाम होगा जसोमवती और पिता का नाम होगा विष्णु, यश गान करने वाला एक ब्राह्मण होगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने गीता में शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि भगवान निराकार विष्णु अच्युतानंद जी को बता रहे हैं कि द्वादश गोपाल मेरे पैर मत छुओ, धर्म संस्थापना और उदय समय पर मैं संभल नगर पर अवतरित हो जाऊंगा। तो जब ये चीजें हो रही थी कि कलयुग में होगा, ये होगा, वो तब उन्होंने ये चीज बताई है। तो उन्होंने बताया कि मालिका शास्त्र में प्रमाणित होता है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी गरुड़ गोविंद टीका शास्त्र में बता रहे हैं। ये भी अलग अलग शास्त्र है गाइस। यहाँ भगवान विष्णु अपने भक्त गरुड़ जी को कल्कि अवतार के बारे में बता रहे हैं। महापुरुष अच्युतानंद जी लिखते हैं, भगवान विष्णु भक्त गरुड़ जी को बता रहे हैं कि मैं नर देह धारण करके मानव रूप में जन्म होकर संबल क्षेत्र पर गुप्त में निवास करूंगा। इस विचारधारा को भगवान श्री कृष्ण ने भक्त गरुड़ को द्वापर युग में बताया था। मालिका क्षेत्र शास्त्र में कल्कि अवतार के बारे में महापुरुष शिशु अनंत महाराज ने ब्राह्मण घर में कल्कि अवतार होंगे इसकी रचना आगत भविष्य में किसी में की हुई है। तो यहाँ पर पंच सखाओं ने अनंत दास ने भगवान कल्कि विष्णु यश ब्राह्मण के घर में मानव रूप के कल्कि अवतार के रूप में जन्म होंगे इसकी रचना की थी। तो उन्होंने बोला है कि किसी दूसरे ग्रंथ में महामहिम पद्य टीका सागर ग्रंथ है कोई, तो उसमें भगवान कल्कि संबल ग्राम में उत्तर पार्श्व में जन्म लेंगे। माता यशोवती जो कल्कि भगवान की माता होंगी, उनका घर लक्ष्मी बराह के क्षेत्र में पंचकोशी के भीतर ही उन्होंने इस चीज का वर्णन किया हुआ है। और लंबा हो रहा है गाइस, है ना। अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगी कि नेक्स्ट उनका कहाँ है, उनका पंचसखाओं ने भगवान कल्कि का बिरजा क्षेत्र कौन सा गांव है, कहाँ पर वो जन्म लेंगे या ले चुके हैं, उसके बारे में विस्तार से कल चर्चा होगी। ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा गाइस, 20 मिनट का ही सुन लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वैसे भी भागवत पुराण वगैरह पढ़ते हैं तो भविष्य मालिका पुराण भी सुन लीजिए, आप सबके लिए अच्छा होगा। पहले तो अपनी चेतना को बढ़ाते रहें, आगे बढ़ते रहें और फिर देखें ज़िंदगी आपकी कैसे टनटना हो जाएगी। तो यानी युग परिवर्तन तो है गाइस, मान के चलिए मेरी बात। थैंक यू सो मच, नमस्कार।